नमस्कार, मैं हूं पटेल और फाइनेंशियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो है वो कौन से आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ऐसा वीडियो जो है ना कभी पहले बना था। तो ये वीडियो में क्या खासियत है मैं आपको बताऊँ। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स क्या है, उसके बाद में वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स क्या होता है, पर वो कौन से आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। तो उसके बारे में आज पूरा का पूरा वीडियो है। तो ये वीडियो कृपया करके आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको वाकई में ही आपका बिजनेस जो है वो बड़ा करना है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको एक सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। सेक्टर्स कौन से हैं? देखिए, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, बैंकिंग, ब्रीवरेज एंड फूड है, बाद में कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फिनेंस है, जेम एंड ज्वेलरी है, ग्लास प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट का फेवरेट है। उसके बाद में लॉजिस्टिक है, मैन्युफैक्चरिंग है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, मेटल, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, पैकेजिंग, पेपर प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, पावर, रियल एस्टेट, रिटेल, शिपमेंट, टेलीकॉम, टेक्सटाइल और ट्रेडिंग। तो ये 36 तरीके के सेक्टर्स है। और भी सेक्टर्स है, ऐसा नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है। तो ये सेक्टर अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, इसी में से आप बिजनेस करना चाहोगे। उसके बाद में वो सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है, जी हाँ, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, वो प्रॉब्लम जो है वो वाकई में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जन की प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो वो प्रॉब्लम जो है वो वाकई में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो सभी की प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अभी मैं बताऊँ, हेल्थ केयर सेक्टर अगर आप चूज करते हो तो एक कोविड-19 की प्रॉब्लम है। कोई भी उसका वैक्सीन जो बनाएगा वो सबको मालूम है कि वो माला माल हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है, वो वाकई में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड जो है अभी वो कोविड-19 का वैक्सीन का वो राह देख रहा है, सभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं। उसके बाद में वो प्रॉब्लम का आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। तो यही है, बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए और सॉल्यूशन भी है वो बड़ा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो वो बहुत बड़ी बात है। और अगर वो प्रॉब्लम जो है अगर आप फ्री में सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपको फंडिंग देने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले क्या है, आपको प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में आपको फंडिंग उठानी है। तो फंडिंग तो आसानी से मिल जाएगी अगर प्रॉब्लम वाकई में ही बड़ी है। तो उसके बाद में ये बिजनेस का जो है वो 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला जो है रूट स्टेज, मतलब क्या, इसमें फंडिंग्स जो है वो या आपका खुद का कंट्रीब्यूशन या गोल्ड लोन है, बिजनेस लोन है या गवर्नमेंट लोन्स है वगैरह वगैरह। तो वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। तो ये रूट्स है, रूट्स को आपको मजबूत करना है। अगर आपने रूट्स को मजबूत कर दिया तो सेकेंड स्टेज जो है वो है बिल्डिंग स्टेज, मतलब एक्सपेंशन स्टेज उसको बोलते हैं, सेकेंड और थर्ड स्टेज। उसमें अगर आपका रूट्स जो है वो बहुत ही मजबूत है तो ये सेकेंड और थर्ड स्टेज जो है वो काफ़ी तेज़ी से आप ग्रो कर पाओगे। तो ये है। उसके बाद में फोर्थ स्टेज क्या है, फ्रूट स्टेज। अगर रूट एकदम बढ़िया होगा और उसके बाद में ग्रोथ बढ़िया होगा तो फोर्थ स्टेज जो फ्रूट स्टेज है
वो भी आपको बढ़िया मिलेगा। ये सब क्या है हम डिटेल में जान लेते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल कोविड-19 का ही मैं देता हूँ कि 1000 जन को दवा की वैक्सीन बनाने का मौका मिलता है। देखिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया है 1000 जन ने, पर 200 जन ही वो पहले जो एंट्री लेवल है उसमें एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने देखा कि ये दवाई जो है वो काम की नहीं है, तो उसको पिवोट बोलते हैं, वो काम की नहीं है। तो उसमें से वो लोग सीखेंगे कि ये क्यों वो दवाई काम की नहीं है और ये दवाई में क्या मैं अलग कुछ करूँ कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। अगर कोई दवाई उनको मिल जाती है तो परसिवर मतलब वो प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिल गया है आपको। तो ये स्टेज में आपको पैसा कहाँ से लेके आना है, ओन कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड लोन है, बस में खुद की सेविंग है, या गवर्नमेंट लोन्स है, या बिजनेस लोन है। तो ये स्टेज है कि आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, ये पहला स्टेज है। ये पहले स्टेज में जो है वो 200 जन ही ये पहले स्टेज जो है वो एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं। उसके बाद में दूसरा स्टेज है। देखिए ये डेटा जो है वो गूगल का डेटा है, ऐसा मेरा डेटा नहीं है कि 200 जन। देखिए फर्स्ट स्टेज को पार करते हैं सिर्फ 40 जन ही। देखिए अगर सही से वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते भी है तो खुद का फंडिंग नहीं होता उनके पास में, तो सिर्फ 40 जन ही फर्स्ट स्टेज पार कर पा रहे हैं। दूसरा स्टेज जो होता है वो है बिल्डिंग लेवल। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको को फाउंडर लेके आना है। अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हो तो आपको सेल्स का बंदा लेके आना है। आप और आपका को फाउंडर जो है एक टेक्नोलॉजी में अच्छा है, एक सेल्स में अच्छा है, तो फिनेंस वाले की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिनेंस का को फाउंडर लेके आइए। तो ये सब है, को फाउंडर आपको लेके आना है। अगर प्रॉब्लम वाकई में ही बड़ी है तो सॉल्यूशन भी बड़ा होना चाहिए। तो आप अकेले तो पूरा सब काम नहीं कर सकते हैं। इस स्टेज में इनिशियल फंडिंग जो है आपने ओन कंट्रीब्यूशन रखा, उतना वो काफ़ी नहीं होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आप बोलिए कि ये एक आइडिया है, मैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे आपको फंडिंग मिलेगी। आप हो गए, को फाउंडर्स हो गए। उसके बाद में टीम बिल्ड करनी है। टीम एकदम अच्छी तरह से आप बिल्ड कर पाओगे। तो अगर आप टीम नहीं बिल्ड कर पा रहे हो तो और एक रास्ता है कि एक्सेलरेटर्स, आप उनके पास में जाओगे। ये एक्सेलरेटर्स क्या होता है, वो एक्सेलरेटर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, मतलब आपके स्टार्टअप और ग्रोथ के बीच में क्या फासला है उसमें आपको मदद करेंगे। वो बदले में वो नहीं फीस चार्ज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग फ्री में करेंगे, पर बदले में फीस एक चार्ज करेंगे। देखिए अगर आपको अच्छी सी टीम नहीं मिल पा रही है तो आप एक्सेलरेटर्स के पास में चाहिए कि भाई मेरे पास में अच्छी सी टीम नहीं है, तो वो लोग मदद करेंगे आपको टीम बिल्ड करने में। आपको अगर को फाउंडर नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग मदद करेंगे। उसके बाद में कि ये प्रॉब्लम मैं स्टार्टअप में मैं फेस कर रहा हूँ, तो उसमें आपको मदद करेंगे। गाइडेंस, मेंटरशिप मतलब क्या कि आपको पूरा का पूरा सिखाएंगे कि आपको ग्रोथ स्टेज में कैसे जाना है। तो ये है एक्सेलरेटर्स। अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत है तो कहाँ से आपको फंडिंग मिलेगी, उसके बारे में भी वो लोग आपको गाइड करेंगे। बदले में वो फीस लेंगे। डेफिनेटली स्वाभाविक है कि वो लोग अगर आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं तो उनकी फ़ीस तो बनती है। अगर आपका आइडिया वाकई में ही अच्छा है तो वो लोग भी आपके आइडिया में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको लोन नहीं मिल पा रही है तो फिर भी लोन देने में भी वो लोग मदद करेंगे। अगर आपको लोन के चक्कर में नहीं जाना है तो आपका वो बदले में वो लोग इक्विटी मांग लेंगे। इक्विटी मांग लेंगे मतलब 20 से 40% वो लोग मांग लेंगे। अगर आपका आइडिया जो है उनको बहुत अच्छा लगा और सही से अगर आप एग्जीक्यूट कर पाते हो वगैरह वगैरह वो सब, उसके बाद में अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आपको वो लोग एंजल इन्वेस्टर्स से भी मिला देंगे। ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या है, देखिए एंजल इन्वेस्टर्स जो है जो ऑलरेडी बिजनेस
करते हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हैं। बड़ा वाला बिजनेस ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बिजनेस जो करते हैं 2-3 करोड़ों में जो हवा में होते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा बिजनेस मतलब 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ का जो ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हैं, ये सारे स्टेज जो है उन्होंने पार कर लिया है। वैसे जो फाउंडर्स होते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं, एग्जांपल मैं आपको दूं, सचिन बंसल, बिनी बंसल, रिसेंटली उन्होंने पूरी की पूरी फ्लिपकार्ट उन्होंने खड़ी की। उसके बाद में उन्होंने वॉलमार्ट को बेच दी, तो वहाँ से पैसा आया उनके पास में। तो अब वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में वो लोग डाल रहे हैं अपना पैसा, उसको एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो ये था सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज भी किसी किसी को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगता है। सेकेंड स्टेज जो है सिर्फ 8 जन ही पार कर पाते हैं। क्योंकि उनको सही से को फाउंडर्स नहीं मिल पाते हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली से वो लोग को फंडिंग नहीं मिल पाती है, या मतलब खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, या अच्छी सी टीम नहीं मिल पाती है उनको, एक्सेलरेटर्स के पास में वो लोग नहीं जा पाते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। तो ये थर्ड लेवल पे ये 8 जन ही पहुंच पाते हैं। थर्ड लेवल हम देख लेते हैं कि थर्ड लेवल में क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप एक्सेलरेटर्स के पास में आप गए, एंजल इन्वेस्टर्स का पता दिया, एंजल इन्वेस्टर्स जो है आपके आइडिया में वो लोग फंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको सिस्टम बिल्ड करना है। सिस्टम मतलब क्या कि मान लीजिए कोई आइडिया जो है माल बेचने का, तो आपका माल जो है अगर आप एक आदमी को बेचोगे या 1000 को बेचोगे या 1 लाख को बेचोगे, वो सिस्टम के हिसाब से आप बेचोगे। सिस्टम आपको बिल्ड करना है। वो एक्सेलरेटर्स और एंजल इन्वेस्टर्स इस सिस्टम बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग मदद नहीं करेंगे। सिस्टम अगर एक बार आपने बिल्ड कर दी, उसके बाद में आपको क्या है एकदम तेजी से एक्सपेंड करना है। तेजी से एक्सपेंड करने के लिए और भी ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये बड़ी सी एक कंपनी होती है। वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है एक फंड होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो आपका पैसा जो है, मतलब आप इन्वेस्टर हो तो आपका पैसा जो है वो लोग स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में लगाएंगे। ऐसा ही ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो है पब्लिक से पैसा उठाती है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा उठाती है। और ये लोग छोटे छोटे स्टार्टअप्स या बड़ा स्टार्टअप्स जो होता है उसमें वो लोग अब पैसा लगाते हैं। देखिए एक्सेलरेटर्स जो होते हैं वो 50 लाख से लेके 5 करोड़ मैक्सिमम वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं होते, वो तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे फीस चार्ज करते हैं, बस उतना ही होता है। और एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो 1 करोड़ से लेके 50-100 करोड़ तक वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। पर प्रॉब्लम वाकई में ही बड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है 100-200 करोड़ से उन लोग का चालू होता है। उसके बाद में 1 लाख करोड़ तक वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो मान लीजिए कि आप 25,000 करोड़ की आपकी ज़रूरत है, तो वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बदले में आप अपना इक्विटी देंगे उनको। उसके बाद में आपके अकाउंट में अगर आ गया, पूरे सिस्टमेटिक वे से लोग इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में क्या है, आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड करोगे नेक्स्ट लेवल तक। उसके बाद में आप जो भी मार्केट शेयर है, देखिए प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आपके पास में और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करने में वो लोग ट्राई करेंगे। पैसा आपके अकाउंट में आ गया है तो डेफिनेटली, जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करने के लिए। उसके बाद में क्या है, आपको एक्सपेंड ही करना है। तो ये पूरा एक्सपेंशन लेवल है ये पूरा का पूरा। और चौथा स्टेज जो फाइनल स्टेज है, फ्रूट स्टेज, उसमें क्या है, एग्जिट लेवल है। देखिए इसमें सिर्फ 2 ही जन पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही से सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाते हैं, या वेंचर कैपिटलिस्ट से उनको फंडिंग नहीं मिली है। अगर फंडिंग मिली भी है तो वो सही से एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, या
मार्केट शेयर जो है वो गेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सॉफ्टक्लू, उनको फंडिंग वगैरह वो सब मिला था, उन्होंने मार्केट शेयर जो है गेन नहीं कर पाए। वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के बीच में वो लोग टिक नहीं पाए। मिंत्रा भी एक है, पर मिंत्रा जो है अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये एक्सपेंशन लेवल वो लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सभी में एक आध दो ही जन होते हैं जो कॉम्पीट करते हैं। ई कॉमर्स में अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स में ही अभी फ़िलहाल 2-3 जन ही हैं। एक तो अमेज़ॉन है और अब वॉलमार्ट है, मतलब फ्लिपकार्ट। डिलीवरी सेक्टर में स्विगी और जोमेटो है। क्यों 2 ही जन लास्ट लेवल तक पहुंच पाते हैं? तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही वो लोग फेस करते हैं, इसलिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो लास्ट लेवल जो है उनको क्या करना है, उनको प्रॉफिटेबल होना है। तो प्रॉफिटेबल कैसे होगे? तो यूजलेस एक्सपेंसेस सबसे पहले आपको कट करना है। उसके बाद में कि गेट प्रॉफिटेबल, जितना जल्दी प्रॉफिटेबल आप हो पाओ उतना अच्छा है। देखिए, आपने जो भी वादा किया था एंजल इन्वेस्टर्स से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, मतलब वादा मतलब कौन सा कि एंजल इन्वेस्टर्स, मान लीजिए कि उसने 10 करोड़ आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपने उनको बताया था कि भाई 10 साल में ये 10 करोड़ का मैं आपको 10 गुना करके दूंगा, मतलब 100 करोड़ आपको मैं करके दूंगा। वो कैसे आप करके दोगे? तो आपके पास में अगर कोई प्लान होगा तो ही आप करके दोगे ना। ये वेंचर कैपिटलिस्ट से आपने 25,000 करोड़ उठाए हैं, तो उनको आप बोलोगे 5-7 साल में आपको मैं 3 गुना करके दूंगा, मतलब 25,000 करोड़ का 75,000 करोड़ मैं आपको करके दूंगा। तो कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले तो है प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। ये स्टेज में आपको अगर वाकई में ही आपको और ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आपको ये स्टेज में आपकी मदद करेंगे। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो है वो अनुमान मतलब 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम 5 लाख करोड़ तक वो लोग मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको वाकई में ही बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के पास में आप जाइए। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर आपके पास में बहुत बड़ा आइडिया है और आप वाकई में ही सॉल्व कर रहे हो तो आप उनके पास में जाइए। उसके बाद में फ्रूट्स खाने का टाइम आ गया है, तो वो क्या है, एक बड़ी कंपनी को आप बेच सकते हो कि कंपनी को, ये सबसे पहला है। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने किया, उसने वॉलमार्ट को बेच दिया। वॉलमार्ट एक बड़ी कंपनी है और फ्लिपकार्ट जो है वो छोटी कंपनी है, मतलब पूरे इंडिया में वो फैली हुई थी, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में नहीं फैली हुई थी। और वॉलमार्ट जो है पूरे ग्लोब में वो फैले हुए हैं। तो एक बड़ी कंपनी को आप सकते हो। तो ये है, अगर आप नहीं बेच पा रहे हो तो आपको आईपीओ लेके आना है। आईपीओ मतलब क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉक मार्केट में आपको लिस्टिंग करानी है। देखिए, स्टॉक मार्केट को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो एक्सचेंज कर पाएंगे वो लोग। वो छोटे छोटे पब्लिक्स जो अब वो इन्वेस्टर वो लोग हो जाएंगे और ये लोग एग्जिट लेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।